हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से करूँ, यही सोच रहे होगे ना। तो अब मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से मैथ का ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक थॉट है जो आपके अपने जीवन में अच्छे काम करने में सहायता करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए आज का थॉट है मेरे प्यारे बच्चों, किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है, किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, जो लिखा होता है। पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता, जो लिखा भी नहीं जा सकता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है कि त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया है। त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया है। तो किस त्रिभुज के आधार पर किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, समकोण त्रिभुज के आधार पर, समकोण त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमिति की कल्पना किया गया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, समकोण त्रिभुज के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि साइन ए में, साइन ए में, ठीक है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आपसे क्वेश्चन कहा था कि साइन ए में, ठीक है ना। तो देखो कोण ए के साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है। जो कोण ए है इसको क्या चीज में, साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, साइन ए में कोण ए के साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि साइन का संक्षिप्त रूप साइन किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम दिया। साइन का संक्षिप्त रूप साइन किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम दिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कोसाइन का संक्षिप्त नाम कॉस किस अंग्रेज गणितज्ञ ने दिया था। कोसाइन का संक्षिप्त नाम कॉस किस अंग्रेज गणितज्ञ ने दिया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा सर जोनास मूरे, ठीक है ना, सर जोनास मूरे ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में मेट्रॉन का अर्थ क्या है। मेट्रॉन का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेट्रॉन का अर्थ है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, माप, ठीक है ना, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि गौण का अर्थ क्या होता है। गौण का अर्थ क्या होता है, तो गौण का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भुजा, ठीक है ना, गौण का अर्थ होता है भुजा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को
व्यक्त करता है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। तो क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? कोई नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में साइन ए इनवर्स बराबर साइन इनवर्स ए दिए गए संबंध सत्य है अथवा असत्य। तो जो ये दिया गया संबंध है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो असत्य है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न में से कौन असत्य है? निम्न में से कौन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए हुए मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से जो असत्य है उसको चूज करना है। तो देखो ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, ऑप्शन ए में कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों गुणनफल नहीं है, तो ये आपका असत्य में पूछ रहा है, ठीक है। पहले ऑप्शन नंबर बी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में मेरे प्यारे बच्चों कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, तो सही में गुणनफल कॉट ए का गुणनफल क्या है? नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा? ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों किसी न्यून कोण ए के लिए कॉट ए, कॉट ए बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आधार बटा लंब, ठीक है ना। तो ये भी आपका सही है कि कॉट ए बराबर क्या होता है? तो आधार बटा लंब होता है, ठीक है ना। आधार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और लंब को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं? तो इसको बी से दर्शाते हैं, और इसको क्या चीज से दर्शाते हैं? तो पी से दर्शाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ए भी आपका, सी नंबर भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। ऑप्शन डी में कहा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन कहा था, आपसे क्वेश्चन कहा था कि निम्न में से कौन असत्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, देखो आपको पता है कि कॉट ए, ठीक है ना, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, तो सही में ही नहीं है, लेकिन आपसे कह रहा है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि है, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है तो नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है आपका? असत्य है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह सत्य है अथवा असत्य। आपसे क्वेश्चन कहा है मेरे प्यारे बच्चों कि थीटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह सत्य है अथवा असत्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सत्य है, ठीक है ना, सत्य है। आपसे क्वेश्चन कहा था कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हाँ होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? सत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में किसी कोण विशेष के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकरणों को क्या कहते हैं? किसी कोण विशेष के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकरणों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा अंकगणितीय सर्वसमीकरण। अंकगणितीय सर्वसमीकरण, आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान सदैव होता है, मतलब साइन ए और कॉस ए का मान सदैव क्या होता है? तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा 1 से अधिक नहीं होता है, मतलब 1 से अधिक नहीं होता है। साइन ए और कॉस ए का मान सदैव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 से अधिक नहीं होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है कि सेक ए और कॉसेस ए का मान सदैव होता है। सेक ए और कॉसेस ए का मान सदैव होता है तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक या एक के बराबर होता है। एक से अधिक या एक के बराबर होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि साइन ए का मान होता है, मतलब साइन ए का मान क्या होता है? तो साइन ए का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए का मान होता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 से बढ़कर 1 हो जाता है। साइन ए का मान 0 से बढ़कर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कि cos ए का मान, cos ए का मान क्या होता है? तो cos ए का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, cos ए का मान होता है 1 से घटकर 0 हो जाता है। 1 से घटकर 0 हो जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1 से घटकर 0 हो जाता है। क्या होता है? किसका मान होता है? तो cos ए का मान 1 से घटकर 0 हो जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में यदि x साइन थीटा बराबर 1 एवं y cos थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान होगा। मतलब आपसे क्वेश्चन करा कि यदि x क्या कर रहा है क्वेश्चन आपसे कि x साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। y cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो टेन थीटा का मान क्या करने के लिए बोलता है? ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था कि x साइन थीटा बराबर 1, y cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ था? 1 दिया हुआ था। तो इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, और इसको क्या मान लिए? समीकरण सेकेंड मान लिए, ठीक है ना। देखो इसको समीकरण फर्स्ट माने, इसको समीकरण क्या माने? सेकेंड माने। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा का गुणांक क्या है? x है, इसलिए ये गुणांक है, इसलिए x को क्या कर दिए? बटा में भेज दिए। तो यहाँ पे क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? साइन थीटा है तो यहाँ साइन थीटा लिख दिए, और ये x को क्या कर दिए? बराबर को उधर जाएगा, गुणनखंड में है, इसलिए आपका क्या? बराबर को उधर जब भेजेंगे तो बटा में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 1 बटा क्या हो गया? x हो गया। तो आपका समीकरण क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ देखिए cos थीटा का गुणांक क्या है? y है, तो इसको y को भी बराबर को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? cos थीटा। यहाँ cos थीटा है तो ये क्या हो गया? यहाँ पे cos थीटा, और इसको y को भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 बटा y, इसलिए आपका समीकरण क्या हो गया? सेकेंड हो गया, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड लिख दिए, ठीक है ना। अब क्या करना है आगे? तो देखो लिखे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से भाग देने पर, मतलब समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा है, यहाँ लिख दिए क्या? साइन थीटा लिख दिए, और यहाँ cos थीटा है तो भाग दे रहे हैं तो बटा में लगाएंगे, तो यहाँ पे cos थीटा बटा में लिख दिए। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 बटा क्या है? 1 बटा x है, तो 1 बटा x लिखे, और डिवाइड कितना से करे? 1 बटा y से, इसलिए पूरा के बटा में क्या लिखे? 1 बटा y लिख दिए। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बटा cos थीटा। साइन थीटा बटा क्या होता है? cos थीटा होता है। इसलिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ था? साइन थीटा बटा cos थीटा दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए? साइन थीटा
बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका टेन थीटा लिख दिए। अब यहाँ देखिए 1/x के डिवाइड में क्या है, बटा में क्या है, 1/y है। तो जब डिवाइड करेंगे तो जब गुणनखंड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंक पलट जाएगा, ठीक है। तो 1/x है तो 1/x यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y ऊपर भेजेंगे और 1 को नीचे भेजेंगे, तो y ऊपर गया 1 नीचे आया, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा बराबर जब 1 में y से गुना करेंगे तो y और x में 1 से गुना करेंगे तो x, तो आपका टेन थीटा बराबर क्या आया, तो टेन थीटा बराबर आया मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा बराबर आया y/x, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, y/x। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, y/x। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि साइन थीटा बराबर p, यदि साइन थीटा बराबर p कॉस थीटा बराबर q, तो p और q में संबंध क्या है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि साइन थीटा बराबर क्या है, p है, अब कॉस थीटा बराबर q, तो p और q में क्या संबंध है, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि साइन थीटा बराबर क्या है, p, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिए, कॉस थीटा बराबर q दिया हुआ था, इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। लिखे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को दोनों तरफ वर्ग कर, मतलब इधर भी वर्ग करना है, इधर भी वर्ग करना है, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करके जोड़ना है, ठीक है ना। क्या करना है, जोड़ने के काम करना है, मतलब प्लस करने का काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए आपका साइन थीटा है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिखे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्या लिखे, थीटा। अब जोड़ने का काम करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, प्लस लिखे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बराबर पी का भी स्क्वायर करेंगे और इसको भी जोड़ेंगे और क्यू का भी स्क्वायर करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। आपको फॉर्मूला याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको फॉर्मूला याद होगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर में दिया हुआ है तो उसे कोई फर्क नहीं है, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन मान क्या होगा, 1 ही रहेगा, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा का मान क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, और ये आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था वो लिख दिए। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कर दिए, इधर लिख दिया, 1 को इधर लिख दिए, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 आया। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। अब यही ना रिजल्ट प्राप्त किए थे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर